Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने इस टाइम को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा करें, तेरी जय जयकार करें, तेरी प्रशंसा करें, क्योंकि तूने मनुष्यों को बनाया है कि वो तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी जय जयकार करें, तुझसे मुलाकात करें, तुझसे बातचीत करें, अपनी समस्याओं को तेरे चरणों के पास लाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, उनके पदाधिकारियों के लिए जो प्रभु जी ऑनलाइन ये सेवाएं चला रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु जी ये आपकी आशीष है, हम चाहते हैं आप उन्हें आशीषित करें और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी उनसे बोले और बातचीत करें ताकि तेरी आत्मा उन पर डेरा करे, उनके हृदयों को, उनकी बुद्धियों को, उनके ज्ञान को, उनके समझ को खोल दीजिए ताकि तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सके। प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से यह मौका दिया है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। और आज का जो विषय मैंने लिया है वो है मानव का परमेश्वर से साक्षात्कार, यानी द मैन मीट गॉड। तो क्या होता है मानव का परमेश्वर से साक्षात्कार? यानी जब परमेश्वर के सामने मनुष्य जाता है और जब इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, इस पर ही हम आज विचार करेंगे। निकाल लीजिए हम निर्गमन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स। मैं आपके सामने जो पढ़ूंगा वो पहले पद से और कुछ पद तक है। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर ने दूर से एक कटीली झाड़ी की बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या किया? उसने कहा, इधर मत आ, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इज़हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने को से डरता था अपना मुंह ढांप लिया, अपना मुंह ढांप लिया। जैसा मैंने कहा आज का विषय है
मनुष्य का परमेश्वर से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। आपने जीवन में कई प्रकार के इंटरव्यू दिए होंगे और कहीं भी कोई कार्य करने के लिए या सेवा करने के लिए आपको इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपका स्टेटस पूछा जाता है, आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री जानी जाती है, आपका बैकग्राउंड जाना जाता है, और तब जब वो कन्विंस हो जाते हैं तभी वो आपको जॉब पर रखते हैं। यहां लिखा है जब मूसा ने देखा झाड़ी जल रही, चौथा पद पढ़ूंगा, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। परमेश्वर ने पुकारा। इफिसियों 5:30 में लिखा है, इसलिए कि हम उसकी यानी प्रभु की देह के अंश। निर्गमन यदि 3:1 से 5 पद में मूसा का वर्णन है। मूसा एक निर्धन मनुष्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निर्धन मनुष्य, एक बूढ़ा मनुष्य, एक अकेला मनुष्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के संघर्षों से भागा हुआ, जीवन की वास्तविकताओं से भयभीत, डरा हुआ, वो एक सफल, असफल और पराजित मनुष्य है, जो अपने ससुर मिद्यान के याजक यत्रो की भेड़ बकरियां चराने में जीवन को सुरक्षित और सफल समझ रहा है। होरेब पर्वत का वो चरागा अब उसका छोटा सा कार्यस्थल प्रतीत होता। कई बार ऐसा हमें और आपको लगता, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया होगा, जिस सन में भी आपने और मैंने ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमसे बातचीत की होगी, हमारा उद्धार किया है और हमें दर्शन में, स्वप्न में, या हमें कई प्रकार से लोगों के द्वारा जो प्रभु के दास से मार्गदर्शन किया है, और वो हमारा इंटरव्यू ले रहा, और इंटरव्यू इस बात का ले रहा है, हमें इस बात को बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सेवकाई में भेजना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपकी जान लेना चाहता हूं। लेकिन मूसा, इसके साथ विषम स्थिति है, लाचार है, यत्रो की भेड़ बकरियां, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है, छोटा सा कार्य है, ऐसा उसे लगता। कभी ऐसा समय था, आप मूसा के बारे में सोचिए, जब वो राजधानी में था, राजमहल में उसका निवास था, वो राज परिवार का एक अंग था, किंतु कुछ मूल्य थे जीवन के, कुछ संवेदनाएं थी जीवन की, अपने लोगों के प्रति कुछ उसे लगाव था। कुछ पीड़ा थी, गुलामी में पड़े अपने लोगों के लिए दर्द था। जब एक मिस्री पुरुष द्वारा एक इब्रानी भाई को मारते देखा, तब उससे रहा नहीं गया। मूसा शॉर्ट टेम्पर था। देखिए, बाइबल कहती है उसने गुस्से में आकर मिस्री की हत्या कर दी और उसके शरीर को रेत या बालू में छिपा दिया। मूसा बहुत क्रोधित व्यक्ति था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था यदि परमेश्वर उसके जाति के लोगों को मिस्री लोग सताए या दूसरे सताए। यहां तक मूसा एक हत्यारा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हमारी और आपकी स्थिति कैसी है? मूसा से बदतर नहीं। लिखा है जब उसने मिस्री की हत्या कर दी और उसके शरीर को रेत में छिपा दिया, बस इस घटनाओं की कुछ श्रृंखलाएं प्रारंभ हुई और जीवन की लहरों ने ला फेंका मूसा को होरेब पर्वत। अपने ससुर के यहाँ कोई काम नहीं था,
बेकार सा घूम रहा था, यंग जवान था, लेकिन भेड़ बकरियां चरा रहा था। पर ये वर्षों पूर्व की बात। आज वो एक अनजान है, गुमनाम है, अपरिचित है, मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजस्वी वैभव चला गया और साथ ही साथ राजस्वी व्यक्तित्व भी चला गया। शान और शौकत चली गई। आज चरवाहे सा, देहाती सा, कठोर सा व्यक्तित्व लिए हुए, भाषा में सुघड़ता और सुसंस्कृति नहीं थी। ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि इन 40 वर्षों में उसने बहुत कुछ खोया है और उसका व्यक्तित्व के दायरे में सीमित और संकुचित हो गया। कभी कभी हमें और आपको भी ऐसा ही लगता कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, लेकिन हमसे काम नहीं ले रहा। हम कोई बड़ी सेवकाई नहीं कर पा रहे, हम कोई बड़े बड़े कुरसेड नहीं कर पा रहे, हम कोई बड़े बड़े चर्चों में प्रचार नहीं कर पा रहे। हम तो गांव में हैं, हम तो यहां हैं, हम तो वहां हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? किंतु मूसा ने राजमहल भी देखा, वहां शिक्षाएं भी ली, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब पर्वत के पास आ गया। खैर, मैं अभी पर्वत के बारे में नहीं बताऊंगा, पर्वत क्यों महत्वपूर्ण है होरेब, यह हमारा विषय नहीं है। किंतु क्या वास्तव में उसका व्यक्तित्व संकुचित हो गया था, सीमित हो गया था? क्या हो गया? माफ करिएगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखने की दृष्टि संकुचित हो गई। या मूसा वो देख नहीं पा रहा था जो परमेश्वर उसे दिखाना चाह रहा। बयाबान से जूझने के 40 वर्षों ने उसके व्यक्तित्व के आयामों को और निखारा। मरुस्थल ने उसे वज्र के समान कठोर कर दिया। वनवास ने उसकी राजस्वी कोमलता को दूर कर दिया और कठोर कर्तव्य परायणता में या पालन करते हुए ने उसका स्थान ले लिया। जंगली जानवरों, कटीली झाड़ियों और निर्मम क्रूर प्रकृति से जूझते लड़ते उसके व्यक्तित्व में वे गुण जागृत किए गए, जिसकी सहायता से कठिन कार्य किए जा सकते थे। परमेश्वर ने अब उसे तराशना शुरू किया। राजस्वी महल, जहां ऐश्वर्य और आराम था, जहां भव्य सुविधाएं थी, जहां सब कुछ था, परमेश्वर उसे वहां से बाहर ले आता। जब वो बच्चा था, परमेश्वर उसे राजभवन में पालता है, वहां की शिक्षाएं दिलाता है, वहां की सारी विधियां सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर जानता था मूसा अब जाएगा एक राजा से मिलने जो बहुत ही कठोर है, उसका नाम फिरौन है। इसलिए मुझे भी मूसा को तराशना होगा। और उसने मूसा को राजमहल से निकालकर उस बियरबान में डाल दिया, उस अपने ससुर के यहाँ डाल दिया, उस होरेब पर्वत के यहाँ भेड़ बकरियां चराने लगा, ताकि मूसा शारीरिक, भौतिक, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए। और जब
मूसा को परमेश्वर ये ट्रेनिंग दे रहा था जिसकी सहायता से वो कठिन कार्य किए जा सकते थे, संघर्षों का सामना किया जा सकता था। दाऊद ने लिखा है अपने वचन में इस प्रकार, तूने क्लेश में मुझे विस्तार दिया। क्लेश, जैसे हम देखते हैं जितना इसराइलियों पर सताव आया उतना ही बढ़ते गए, जितना मसीहों पर सताव आया उतना ही पवित्र आत्मा ने काम किया, उतना ही बढ़ते गए। प्रियो, सच ये है, मूसा ने राजमहल में शिक्षा पाई, किंतु बयाबान के जीवन में उसे विस्तृत किया, उसे बढ़ाया, उसके कार्य सेवा का विस्तार हुआ। यह भी ईश्वर की कोई योजना थी। 40 वर्ष लगे व्यक्तित्व को निखारने में, उत्तरदायित्व को सौंपने में परमेश्वर को, मूसा को। 40 वर्ष एक पीढ़ी के बराबर होता। एक पीढ़ी 40 वर्ष की होती। परमेश्वर ने मूसा को 40 वर्ष तक तपाया, सिखाया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जहां वो मूसा को ले जा रहा है वो अभी फिट नहीं है, वो इस योग नहीं है कि वो फिरौन राजा का सामना कर सके, और इसलिए वो उससे निखारता है, उसे ट्रेनिंग देता है। उसका इंटरव्यू लेने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। देखिए कैसे लेता है। कई मसीही लोग हैं, कई सेवक हैं, ईश्वर के लोगों को ऊंचे स्थान में पहुंचने हेतु या पहुंचने के लिए बड़ी जल्दबाजी रहती है। उत्तरदायित्वों के अनुरूप वो आपको प्रशिक्षण देना चाहता है, और तब आपकी योग्यता, आपकी क्षमताएं और आपकी बुलाहट के अनुसार आपको कार्य सौंपता। और यदि हम जल्दी में रहेंगे तो हमारी मिनिस्ट्री कभी सक्सेस नहीं होगी। आप लिख लीजिए, जब तक परमेश्वर हमें ताएगा नहीं, जब तक वो हमारा इंटरव्यू लेगा नहीं, जब तक वो हमें उस योग बनाएगा नहीं, हम उसकी सेवा के योग्य नहीं। इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। आज हमें और आपको सेवा के लिए बुलाया गया, चुना भी गया है। इंटरव्यू में कई इंटरव्यू देने आते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होता है, फिर उसमें से छटनी होती है, उसके बाद कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और तब वो सेवा में लग जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो। ऐसा ही मूसा के जीवन में हुआ। कार्य सौंपे जाने का समय आ गया। होरेब पर्वत पर वो जब भेड़ बकरियां चरा रहा था, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये बैठाइए, ये सीन देखिए, तो उसने देखा एक झाड़ी जल रही है, लौ उठ रही है, किंतु भस्म नहीं। निर्गमन 3:3 में लिखा हुआ। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर जाकर देखूं, ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और पद 4 में लिखा हुआ है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। अब यहां पर मूसा वृद्ध, जवानी की दहलीज पर नहीं, वृद्ध है, किंतु जीवंत, जीवन के आश्चर्यों के प्रति उदासीन नहीं। बूढ़ा होने के बाद भी वो आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है। तभी तो उसे जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। कई बार परमेश्वर हमें और आपसे का इंटरव्यू लेता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। देख नहीं पाते। उसमें उत्साह है, ललक,
उत्सुकता, ये जब परमेश्वर ने देखा तो उसे पुकारा। परमेश्वर ने देखा तो उसे पुकारा। हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जब जीवन के आश्चर्य कर्म के प्रति आकर्षक मृतक हो जाता है। जीवन के आश्चर्यों के प्रति आकर्षण मरा हुआ हो जाता है, उत्साह नहीं रह जाता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रार्थना करने की आदत कम होती जाती है, बाइबल पढ़ने की आदत कम होती जाती है, चर्च जाने की आदत कम होती जाती है, प्रभु यीशु मसीह से संगति कम होती जाती है। और क्या कहते हैं, अब हम बुजुर्ग हो गए, हमसे नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मूसा उत्साहित था। मूसा बहुत उत्साहित था। लिखा है, तब हम परमेश्वर के काम के योग्य नहीं रह जाते और न परमेश्वर का नियंत्रण और निमंत्रण हमें सुनाई देता है और हम एक्सेप्ट नहीं करते। निमंत्रण हमें सुनाई नहीं देता तो हम उसके नियंत्रण से बाहर। यदि कोई आपको आवाज दे और आप ना सुने, क्या होगा? और उसकी आवाज को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा में लगाया है। यदि वो उसकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, तो लिखा है जहां वे खड़े हैं या जहां वे दुआ करते हैं, जहां सेवकाई करते हैं, वो स्थान पवित्र बन जाता। आप पढ़ लीजिए पद 5 में लिखा है, मैं परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। क्या वो स्थान पवित्र भूमि है जहां ईश्वर है? नहीं, ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन बाइबल कहती है जहां मनुष्य और परमेश्वर का मिलन होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। जहां परमेश्वर और मनुष्य आपस में मिलते हैं वह स्थान पवित्र बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद है। लिखा वो पवित्र है, अति पवित्र है, और वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। वह स्थान पवित्र बन जाता है जहां ईश्वर और मानव का मिलन होता है, जहां मानव ईश्वर के अस्तित्व के प्रति जागृत हो जाता है, जहां उसे कर्तव्य का अपने बोध हो जाता है, जहां उसे जीवन कार्य सौंपा जाता है। वो क्षण, वो समय, वो जगह पवित्र हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। जहां अनंत मेरे जीवन में वास्तविक बन जाता है, मेरा और ईश्वर का संबंध होता है, और मुझे बोध होता है, ज्ञान होता है कि ईश्वर को मेरी आवश्यकता है कि वो संसार का उद्धार कर सके। तो सुन लीजिए मसीहो, वह स्थान स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो जाता है। वह स्थान स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो जाता है, जहां मानव को ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, हे पुत्र, हे पुत्रियों, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे तेरी आवश्यकता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से मिले हैं, या परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है,
या आपका इंटरव्यू लिया है। हम और आप सेवकाई करते हैं, कई लोग सेवकाई में लगे हुए हैं, लेकिन आत्माएं नहीं बचाई जा रही। ये बड़ा कड़वा सच, जीवन परिवर्तित नहीं हो रहे, ये बड़ा कड़वा सच। लोग प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, ये कड़वा सच, क्योंकि हमारा मिलन परमेश्वर से नहीं है और जिस जगह हम सेवा कर रहे हैं वो पवित्र नहीं। सोचिए, कहीं परमेश्वर हमसे दूर तो नहीं चला गया, कहीं पवित्र आत्मा का निवास हमसे अलग तो नहीं हो गया। हम कैसी जिंदगी जी रहे, हम कर क्या रहे संसार में। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा संबंध सीधे परमेश्वर से जुड़ता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आत्मा हमें बताता, सिखाता। जब हम सेवकाई में जाते हैं तो परमेश्वर के पुत्र का सहायक यानी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता। यह कैसे हो सकता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम पाप करें? यह कैसे संभव है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो हम गलत विचार रखें, हम गलत कार्य करें, गलत सोचें? यह असंभव, यह असंभव है। जहां मानव को ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका उद्धार कब हुआ? आज हम सेकंड कमिंग की ओर बढ़ रहे हैं, अंत का समय प्रारंभ हो गया। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जितने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जो साइन परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बताए गए, क्या हम और आप नहीं जानते? वो हमारे चारों तरफ घटित हो रहे, फिर भी हम नहीं चेत रहे। हमारा संबंध हम परमेश्वर से सीधा नहीं कर रहे, पवित्र नहीं कर रहे, जोड़ नहीं रहे। हम अभी भी संसार की भोग विलासताओं में विलीन हैं, लीन हैं। प्रियो, जब आपका उद्धार हुआ तब परमेश्वर ने आपसे बातचीत की। वो समय, वो क्षण, वो जगह पवित्र हो गई। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, एक पर्पस कि हम भटकी हुई आत्माओं को जीते। या मूसा को चुनने का एक पर्पस कि वो जाए, मिस्र में जाए, और परमेश्वर ने जिस जाति को चुना था जो गुलामी में थी उसे छुड़ा लाए। लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को, तेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। प्रियो, बड़ा दुख होता है जब पासबानों पर उंगली उठाई जाती, बहुत दुख होता है, क्योंकि हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम राजदूत का क्या काम होता है? अपने देश के उत्तरदायित्व और बात को दूसरे देश तक पहुंचाना। आज हम इस देश में हैं जो संसारिक है, परमेश्वर ने हमें रखा है और लिखा हुआ है तुम इस संसार के में तो हो पर इस संसार के यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं कि तुम रहो मेरे साथ, रहो। प्रियो, मूसा की हालत मुझसे और आपसे भी बदतर थी। आपने मर्डर नहीं किया होगा, आपने हत्या नहीं की होगी, गुस्सा जरूर आता होगा,
आप राजमहल से नहीं भागे होंगे। कई सिपाही उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे परमेश्वर ने राजमहल की भी शिक्षा दी और बयाबान की भी शिक्षा दी। परमेश्वर उसे 1-2 दिन नहीं, 40 वर्षों तक उसके साथ उसकी परीक्षा लेता रहा, इंटरव्यू लेता रहा, और इंटरव्यू के बाद परमेश्वर ने एग्जाम में लिया। आगे बताऊंगा। देखिए क्या कहते, जब हमारा मिलन परमेश्वर से होता, जब हम बचाए जाते, जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता। और जब कोई बैकस्लाइड होता, तो लिखा है स्वर्ग में शोक मनाया। सर्वशक्तिमान की शक्तिहीन के साथ एक साझेदारी प्रारंभ होती है। परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, और हम और आप शक्तिहीन हैं। अब साझेदारी प्रारंभ होती। वो जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, बिना मेरे सहयोग के संसार के उद्धार के कार्य को नहीं करता। सुन लीजिए, जितने मसीही लोग हैं, जितने कलीसियाई मेंबरान हैं, वो बिगैर हमारे और आपके सहयोग के उद्धार का कार्य नहीं करता। जहां यह अनुभूति हो जाती है, वही स्थान पवित्र हो जाता है। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि हम अन्य जातियों में जाएं, प्रचार करें और बताएं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वही उद्धार करता है। हम तो डर कर बैठे हुए, हमें तो डर लगता, हम तो घबरा रहे, परेशान हो रहे। हमें तो लग्जरियस क्रिश्चियन लाइफ जीना है, जिसमें कार है, बंगला है, नाना प्रकार का पैसा है, क्या नहीं। बाइबल में लिखा अपना क्रूस उठा और चल। हमें अपना क्रूस स्वयं उठाना। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में कैसरिया के रहने वाले कुरनेलियस का वर्णन आप जानते होंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। लिखा है वो भक्त था और परमेश्वर से डरता था, वो दान देता था, प्रार्थना करता था, किंतु वो यहूदी नहीं था। देखिए क्या लिखा है, कुरनेलियस ये एक सूबेदार था, अच्छा खासा अधिकार था, लेकिन उसने कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। पढ़िए भाई, वो दान देता था गरीब यहूदियों को, वो प्रार्थना करता था, और लिखा है वो परमेश्वर से डरता था। हो सकता है आप दान देते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन क्या परमेश्वर से डरते? हम अपने मनों को जांचें। कितने लोग हैं परमेश्वर से डरते हैं? अगर वो डरते होते तो पाप न करते। कितने सेवक हैं जो पाप में गिर जाते हैं? अगर डरते होते तो पाप में न गिरते, शैतान उन्हें न बहकाता। कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्रुसेड स्पीकर से बड़े बड़े पदों पर आसीन हमारे धर्म गुरु हैं, लेकिन उनके जीवन आत्मिक नहीं है, ढकोसला दिखावा है। हम पहरावा तो बड़ा बड़ा पहन लेते हैं, लेकिन हमारे कार्य बड़े नहीं है, हमारी सोच बड़ी नहीं है, हमारी पवित्रता उस लायक नहीं है। लिखा है मैले चीथड़े के समान है, और जो जीवन हम जी रहे हैं वो परमेश्वर की योग्य नहीं, इसलिए तो हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं।
हमारे प्रचार में दम नहीं है, आत्माएं बचती नहीं है, क्योंकि हम लीपा पोती करके बोलते हैं। अरे उसको बुरा ना लग जाए, अरे उसको ठेस ना लग जाए। प्रियो, बाइबल में लिखा तेरी हां की हां और ना की ना रहे। परमेश्वर की योजना थी कि कैसरिया से मीलों दूर याफा में ठहरे हुए पत्रस द्वारा उसे सुसमाचार सुनाया जाए, और अद्भुत रीति से पत्रस कैसरिया में न केवल कुरनेलियस से मिला, परंतु उसे अपने मिशन का एहसास भी हुआ। आपका मिशन क्या है? परमेश्वर ने आपको कौन सा मिशन या टारगेट दे रखा है? क्या आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं या दिशा विहीन हो गए? प्रियो, जब पतरस को अपने मिशन का एहसास हुआ, आपको मालूम है पौलुस और पतरस आत्मा से भरे रहते थे। उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। कई जादूगर उनके पास आए कि ये सामर्थ हमें दे दे, हमसे रुपया ले ले। सुनिए जो मैं कह रहा हूं, कई जादूगर आए, कई लोग आए, ये सामर्थ मुझे दे दे और रुपया ले ले। यहां तो धर्म के ठेकेदार जो परमेश्वर ने उन्हें सेहत में दिया, वो रुपया लेते, हर काम का रुपया लेते। लिखा पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। घरों में रुपया निकलता है। परमेश्वर को तो लूटते ही, उनके लोगों को भी लूट लेते। पत्र जिस पर स्पष्ट नहीं था कि सुसमाचार अन्य जातियों के लिए है भी कि नहीं, उसने आश्चर्य पवित्र आत्मा का अन्य जातियों पर उंडेला जाना देखा। पत्रस को मालूम नहीं था कि सुसमाचार अन्य जातियों के लिए भी है। लेकिन जब कुरनेलियस को पत्रस ने सुसमाचार सुनाया, तब उसे अपने मिशन का एहसास हुआ। आज हमारा मिशन क्या है? हमारा सेवकाई का उद्देश्य क्या है? ऐश और आराम, गाड़ी बंगला, पैसा, ऊंचे ऊंचे पद, ये सब यहीं रह जाएंगे। लिखा है, यूहन्ना कहता है मैं घटूं और तू बढ़े। लेकिन आज की सेवकाई में मैं घटूं, परमेश्वर मैं बढ़ूं और तू घटे। और यही कारण है कि आज मसीहत का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। याफा पत्रस के लिए पवित्र भूमि बन गया, जहां उसे परमेश्वर का एहसास हुआ और जहां उसे कार्य सौंपा गया कि जाओ अन्य जातियों में प्रचार करो। न्यायियों की पत्री उसका 7वां अध्याय में वर्णन है। देखिए क्या है, बाइबल है तो खोल लीजिए। न्यायियों 7 में वर्णन है कि मिद्यानियों की छावनी को गिदोन की सेना ने घेर लिया। चुने हुए सैनिकों के एक हाथ में घड़ा, घड़े में मशाल और एक हाथ में नरसिंगा था। जब उन्होंने घड़ा फोड़ा, जलती हुई मशालें निकली, युद्ध की पुकार लगाई। यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार एक हो गई। तब उन्होंने मिद्यानियों की छावनी को जीत लिया। प्रियो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर कोई भी उद्धार का कार्य बगैर हमारे यूज किए, मनुष्य को यूज किए पूरा नहीं करता। हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर को हम पर पूर्णता भरोसा है, लेकिन अभागे हैं हम
जो उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते, जो मूलभूत या मूल बात सत्य है वो यह है कि यहोवा जो है, युद्ध यहोवा का था, ऐसा कह लूं मैं, जैसे उसने गिदोन की सहायता से जीत लिया। वन गवर्नमेंट, वन रूल वर्ल्ड में चालू हो गया, परिस्थितियां बनने लगी। कभी समय मिला तो बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर कोई भी काम जो उसके राज के एक्सपेंडेशन का है, बढ़ाने का है, बगैर मनुष्य की सहायता के नहीं करता। कभी आपने सोचा क्यों? भेज देता स्वर्गदूतों। शैतान ने परीक्षा ली थी प्रभु यीशु मसीह की, कहा था तू अपने आप को गिरा दे, स्वर्गदूत आएंगे तुझे उठा लेंगे, तेरे पांव में ठेस ही नहीं लगेगी। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया, अपनी आत्मा दे रखी है। चाहता तो स्वर्गदूतों से उद्धार का काम करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और यही कारण है परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी समानता में बनाए गए, और वो चाहता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम बनाए गए वो पूरा हो, और वो है उसकी महिमा करना, लोगों को उद्धार के बारे में बताना, भटकी हुई आत्माओं को परमेश्वर के पास ले आना। जिस प्रकार परमेश्वर ने गिदोन की सहायता से वो बैटल जीत लिया, उसी प्रकार जैसे इस्राएलियों की स्वतंत्रता का उद्देश्य परमेश्वर का था, जैसे उसने मूसा की सहायता से पूरा किया। आज आप जिस शहर में हैं, परमेश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य से वहां रखा है कि परमेश्वर उन लोगों का उद्धार करे जो वहां पर हैं, जो नहीं जानते, आपके द्वारा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? क्या आप निर्भीक हैं? परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जिस बिंदु पर हमें परमेश्वर का एहसास होता है और परमेश्वर हमें कार्य सौंपता है, वो बिंदु हमारे जीवन का एक पवित्र मोड़ बन जाता है। आप लोग अपने अपने उद्धार की गवाही देते हो। वो बिंदु हमारे जीवन का एक पवित्र मोड़ बन जाता है। हमारा इस सत्य से साक्षात्कार होता है, यानी हमारा परमेश्वर के साथ मिलन होता है, इंटरव्यू होता है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, किंतु चमत्कार के लिए वो हम पर और आप पर निर्भर है। हम पर और आप पर। यदि हमारे चर्च में, यदि हमारी सराउंडिंग, यदि हमारे शहर में परमेश्वर का कार्य नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो उसके हिंड्रेंस हम और आप, कोई दूसरा बाहर का नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए ठहरा हुआ है कि मैंने इस व्यक्ति का उद्धार किया है, मैंने इसको बचाया है, मैंने इसको अपना स्वाद चखाया उद्धार का, मैं इसको अनंत जीवन देने वाला हूं, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं। कैसे? आज परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि परमेश्वर मुझे बहुत थाइश से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी आत्माओं को मेरे द्वारा बचा रहा है, क्योंकि उसने मुझे चुना है और यहां रखा है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं?
कभी अपनी गवाही दूंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया, कैसे परमेश्वर ने मुझे चुना और कैसे वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपने जीवन में मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मुझे जो मन में आया मैंने किया, चाहे वो मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे बाइबल कॉलेज लाइफ हो, चाहे मेरी फैमिली लाइफ हो, चाहे मेरी कलीसियाई लाइफ हो, कैसी भी लाइफ हो, मैंने अपने मन की। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी सुनूं। परमेश्वर चाहता आप उनकी सुने, परमेश्वर की सुने। मैं घुटनों पर गया, रोया, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। जो मुझे जानने वाले हैं, सुन रहे हैं, वो जानते। कहने का मतलब है आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन मूसा से बदतर नहीं था। मूसा हत्यारा था। आज हम और आप को परमेश्वर ने चुना है कि आत्माओं को बचाएं, और यदि नहीं बचाएंगे तो हम भी हत्यारे कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारे कार के कारण हमने सेवकाई नहीं की और वो मर गए, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जहां परमेश्वर ने हमें और आपको चुन कर रखा है कि हम उनके des दुआ करें, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, ताकि वो मन फिराए। आज परमेश्वर चमत्कार के लिए आप पर निर्भर है, हम पर निर्भर है। वचन हमको बताता है कि लोगों के अविश्वास के कारण यीशु मसीह नासरत में आश्चर्य कर्म ना कर सका। लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह नासरत में आश्चर्य कर्म नहीं कर सका, क्योंकि उसे उन लोगों की आवश्यकता थी जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ इंटरव्यू कर सके, उससे जुड़ सके, लेकिन वे उसके फेथ से जुड़ नहीं पाए। आज यदि हम चाहते हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो, तो हम अपने परमेश्वर के उस क्षण को याद करें जब हमारा उद्धार हुआ, और अपना संबंध सीधा। इफिसियों 5:30 में लिखा है, पढ़ना चाहूंगा। हम मसीह की देह के अंग हैं, हम मसीह की देह के अंग हैं। अब मुझे अपना कान खुजाना है तो मुझे अपना हाथ उठाना पड़ेगा, उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज परमेश्वर को कुछ भी करना है तो हम और आप उसके अंग हैं। यदि अंग ही काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का राज कहां से बढ़ेगा? भटकी हुई आत्माएं कहां से बटोरी जाएंगी, जीती जाएंगी? यदि हमारा अंग ही पैरालाइज हो जाए, हाथ ही ना उठे, तो हम आशीष कैसे देंगे, सहायता कैसे करेंगे? वैसे ही परमेश्वर ललकती हुई नजरों से उन सेवकों के ओर अपनी निगाहें उठाए हुए हैं जो उसकी राह से भटक गए हैं, संसारिकता की राह पर चल रहे हैं, वैभव ऐशोराम में जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है वे लौट आए और उसका सहयोग करें ताकि आत्माएं बचाई जाए। प्रभु का पहला देहीकरण और व्यक्तिकरण या अवतार बैतलहम में हुआ। समय तेजी से भाग रहा है। बैतलहम में हुआ। प्रभु का दूसरा अवतार या देहीकरण कलीसिया में होता है, जिसके आप और मैं अंग, चाहे वो पासवान हो चाहे वो मेम्बरान हो। आपको और मुझे ये सम्मान मिला कि हम प्रभु के देह के अंग हैं। आप प्रभु के हाथ,
गिरे हुओं को उठाने के लिए। और यदि हम और आप ही निष्क्रिय हैं तो ये ईश्वर के हाथों को लकवा लग जाने के समान है। यदि हमारे हाथ नहीं बढ़ते तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसका हाथ भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो हमारे और आपके ऊपर आधारित है कि मैंने इस व्यक्ति को चुना। यदि मूसा वहां ना जाता तो शायद इस्राएली गुलामी से न वापस। परमेश्वर ने चुना, मूसा ने बहाना बनाया था, मैं बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर ने उसको सहायक भी दिया, तो जा देता हूं तुझे। आज प्रियो, क्या हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं? जब कई लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते तो वो कंपनी की और दूसरों की बुराइयां करते हैं। आज वैसे ही हम मसीह हैं। जब हम सेवकाई में नहीं बढ़ते, जब हमारी सेवकाई फ्लरिश नहीं होती, तो हम परमेश्वर को ही दोष ठहराने, उसको ही दोषी ठहराने लगते। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम और आप प्रभु की देह हैं। यदि आज भारतवर्ष में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, यानी हम और आप हिंड्रेंस है, क्योंकि हम ही उसके हाथ हैं, हम ही उसके पांव हैं। और जब तक हम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे, वो हमारे द्वारा करना चाहता है, लेकिन हम और आप नहीं करने देते। इसलिए वो स्थान मात्र पवित्र स्थान नहीं है जहां ईश्वर से साक्षात्कार होता है या मिलन होता है, जहां हमें कार्य सौंपा जाता है, हमें सेवकाई दी जाती है। किंतु मानव, संपूर्ण मानव पवित्र है, क्योंकि वो अंग है जिसके द्वारा पवित्र कार्य होना। तभी तो लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि आज परमेश्वर जब कार्य करना चाहता है तो हमसे और आपसे करेगा, हमारे और आपके द्वारा करेगा। बड़ी बड़ी कुर्सियां ढीलिंग मीटिंग होती है, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, हमारे और आपके जैसे ही विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर उनमें सामर्थ भर देता है और वो आश्चर्य कर्म करते परमेश्वर की आत्मा में होकर। उसके नाम में, यीशु के नाम में लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म होते हैं, सारी मुसीबतें जाती है। हम और आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यदि उसका एक भी कीपैड या कुछ भी खराब हो जाए तो जब तक रिपेयर नहीं होगा तो चलेगा नहीं, डिस्टर्ब करेगा। आज कई सेवक ऐसे हैं जो सेवकाई में डिस्टर्ब करते हैं, कई विश्वासी ऐसे हैं जो सेवकाई में डिस्टर्ब करते हैं। विश्वासियों से मेरा मतलब नामधारी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि 7 दिन परमेश्वर ने दिए, एक ही के लिए तो कहा है कि पवित्र दिन को मनाया। 7 दिनों में मात्र एक ही दिन ही नहीं, परंतु हर क्षण पवित्र है। जब से हमारा इंटरव्यू या साक्षात्कार परमेश्वर के साथ हुआ है, मात्र फलस्तीन का बैतलहम पवित्र नहीं, किंतु एक स्थान पवित्र है जहां मनुष्यों को जलती झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन होता है, जहां मनुष्य उद्धार पाता है, जहां परमेश्वर उनको पुकारता है, अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है। मात्र मूसा या पतरस पवित्र नहीं, प्रत्येक मसीही पवित्र है। जो यीशु मसीह का मंदिर है, लेकिन यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, जहां यीशु और मानव का मिलन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका मिलन आज भी उससे होता है? मात्र आराधना का क्षण पवित्र नहीं, जीवन का वो हर एक क्षण पवित्र है।
जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति का एहसास होता है, और वो हर एक क्षण पवित्र है जिसमें हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करते। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना कार्य पूरा किया तो उसने कहा पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हम क्या कुछ बोलने लायक हैं? परमेश्वर से हम बड़ी बड़ी सेवकाई चाहते, बड़े बड़े दान और वरदान चाहते, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार? उतना कष्ट उठाने के लिए उतनी क्षमता है हम में? उतना दर्द और बेइज्जती सहने के लिए उतनी क्षमता है हम में? उतना ही क्षमा और दान देने के लिए, क्षमा करने के लिए, सहायता करने के लिए उतना मानता है हमारे अंदर? मूसा तो मुड़ा, झाड़ी जल रही है, परंतु भस्म नहीं हुई। आपका काम है भस्म करना। तब परमेश्वर ने कहा, मूसा जब देखने को मुड़ा चला आता है, जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। मैं अपने कंक्लूजन में जल्दी से कहना चाहूंगा, यदि हम में वो संवेदनशीलता नहीं कि जीवन के क्षणों में और घटनाओं में ईश्वर की आंख को देखे और उसकी आवाज को सुने, तो हमारा कार्य चाहे वो धार्मिक हो ही क्यों ना हो, अधार्मिक है। फिर सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूं। यदि हम में वो संवेदनशीलता नहीं, हम सेवक और विश्वासियों की बात कर रहे हैं कि जीवन के क्षणों में और घटनाओं में ईश्वर की आंख को देखे, पवित्र आत्मा की आंख को महसूस करे और उसकी आवाज को सुने, तो हमारा वो कार्य चाहे वो धार्मिक ही क्यों न हो, अधार्मिक, वो दिखावा बन जाता। और कई लोग ऐसी सेवकाई कर रहे हैं दिखावे की, और इसलिए आत्माएं नहीं बचाई जा रही। आत्मा तो छोड़ दीजिए, उनके परिवार के लोग ही नहीं बचे। यदि मंदिर में उससे साक्षात्कार न हो तो वो हमारे लिए मंदिर ही नहीं। यदि आज मेरा संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है तो परमेश्वर इसमें आ नहीं। लिखा तुम परमेश्वर के मंदिर हो कब? जब परमेश्वर का निवास स्थान होगा, और जब ये वो निकल जाएगा तो शैतान का होगा। इसलिए हमें इसको पवित्र बनाए रखना बहुत जरूरी। जल्दी झाड़ी होरे पर्वत पर मात्र मूसा को ही दिखाई नहीं देती, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अनेकों जलती झाड़ियों के कदम कदम पर हमें दिखाता है, जहां हमें उसके दर्शन हो सकते हैं, उसकी आवाज सुनाई दे सकती है, हम उसके अंग बन सकते हैं, वो हमें कार्य सौंप सकता है। यदि जलती झाड़ी का अनुभव हमें हो जाए तो वो क्षण हमारे लिए पवित्र क्षण बन सकता है, हमें नई दिशा दे सकता, नई दिशा हमें मिल सकती है, हम गुलामी से स्वतंत्रता की ओर अग्रसित हो सकते, हमारा जीवन परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का माध्यम बन सकता, और हम प्रतिज्ञा किए हुए देश के अधिकारी बन सकते। प्रियो, रोज सुबह उठकर प्रार्थना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाइबल में लिखा है इसलिए करिए, इसको मंदिर बनाइए ताकि परमेश्वर आए। जब राजा सुलेमान, जब परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, मैं तेरे पुत्र से बनवाऊंगा, और जब राजा सुलेमान उस मंदिर को बनाने लगा तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की।
परमेश्वर यदि तू वहां पर उपस्थित नहीं होगा तो मैं भवन में नहीं। और लिखा है जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित। आज वो मंदिर ढा दिया गया, हमारा नहीं ये मंदिर ढा दिया जाए। ये कुछ दिनों का मंदिर है, फिर हम क्या करें? वो ढा दिया गया। जाइए आप देखिए वहां पर क्या है। वहां पर दूसरा मंदिर बना हुआ है। अब लिखा है हम अंत के समय में है, परमेश्वर हमें चारों तरफ अपने वचन के अनुसार उसको धीरे धीरे पूरा कर रहा है। यानी परमेश्वर अपनी पूरी तैयारी करने लगा है, पूरी तैयारी कर रहा है। हम भी तैयार हो जाएं, क्योंकि उस युद्ध को लड़ना जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। प्रियो, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, त्रिएक ईश्वर के हाथ में सौंप दें, जैसे मूसा ने सौंप दिया। और जब परमेश्वर ने कहा जा, बहाना किया, परमेश्वर ने कहा मूंगा बनाने वाला कौन? बोले तू जा। हम बहाना ना करें, केवल हम विश्वास करें। तो लिखा है हमें परमेश्वर आशीष करें। और जो मैं अंत में कहना चाहता हूं, प्रियो, परमेश्वर आज पूछ रहा आपसे, क्या आप इंटरव्यू में पास हुए? जो परमेश्वर ने इंटरव्यू लिया, क्या आप उसमें पास हुए? मूसा तो पास हो गया, इस्राएलियों को निकाल ले आया, लेकिन उस कनान देश में नहीं पहुंच सका जिसकी प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन में एक गलती की। हम तो सैकड़ों गलतियां कर रहे हैं, हजारों लाखों गलतियां कर रहे हैं। प्रियो, हर बात का लेखा हमें देना है, इसलिए हम नम्र बन जाएं, घुटनों पर जाएं, अपने जीवन को, सोच को पवित्र करें, ताकि परमेश्वर हमारे मंदिर में विद्यमान रहे और तब हमारा जीवन मूसा की तरह सार्थक हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम सबों को सुरक्षित रखा और चंगाई प्रदान की। विशेष तौर से मुझे, हम अस्वस्थ थे, तूने चंगा किया और इस योग आज बनाया कि हम प्रभु जी तेरे वचन को प्रचारित कर सके। जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से सुनते हैं उन्हें आशीषित करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, प्रभु जी उनके हृदयों में विद्वान होना, प्रभु जी उनका मार्गदर्शन करना, ताकि उनका जीवन जब वो तुझसे मिले तो पवित्र हो जाए, उनके कार्यस्थल जब तुझसे मिले तो पवित्र हो जाए, उनके परिवार में यदि बीमारियां हैं प्रभु जी तो वो जाती रहे, यदि दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान कर रही हैं तो वो तेरी उपस्थिति से जाती रहे। प्रभु जी उनकी निगाहें तो चट्टान पर लगी रहे, ताकि निरंतर तेरी सहायता हमें प्राप्त होती रहे। प्रभु जी हमें सबल बना, हमें स्ट्रांग बना, ताकि प्रभु जी हम तेरे कार्य को निगलेक्ट ना करे, बल्कि डरते और जो कांपते हुए जो तूने सेवकाई दी है उसमें आगे को बढ़े, शैतानी शक्तियां तोड़ी जाएं, भटकी हुई आत्माएं बचाई जाएं, सुसमाचार सुनाया जाए, ताकि प्रभु जी जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाए।
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं और अपनी प्रभु जी बीमारी बता नहीं सकते। उन निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी के सामने कहे नहीं जा सकते। प्रभु जी उन सबों को आशीषित करना, उनके विश्वास के आधार पर उन्हें चंगाई देना, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना। कई लोगों ने प्रार्थनाएं निवेदन मुझे भेजी है। हम यदि प्रार्थना करते प्रभु जी उन पर दया कर, उन पर करुणा कर, उन पर अपनी आत्मा ढेल, ताकि वो तेरे उस पवित्रता के एहसास को समझे, तेरी उस अगुवाई को समझे, तेरी उस बुलाहट को समझे और तेरी महिमा के लिए लग जाए। प्रभु जी हमारी विनती प्रार्थना है आगरा मसीह मंडली के लोगों के लिए, उनके पदाधिकारियों के लिए जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उनकी सेवकाई को आशीषित करना, उन्हें प्रभु जी अपनी आत्मा से मस्सा करना और होने देना। प्रभु जी उनके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को खत्तों में बटोरना। प्रभु जी तो रात्रि आई है, हम अपने कार्यकलापों को समाप्त करने के बाद अपने बिछौनों पर जाते हैं, तो प्रभु जी हमें दर्शन देना, स्वप्न देना, ताकि हम तेरी इच्छा जान सके और उसी के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। जो भी गलतियां हुई है, पाप हुए, क्षमा करना। और आप प्रभु जी जो सेवक हैं उन्हें बहुत आय से इस्तेमाल करना, ताकि प्रभु जी ये भारतवर्ष बचा लिया जाए। हम जिस सिटी में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, यहाँ के लोग बचा लिए जाए, उन्हें सुसमाचार सुना दिया जाए। प्रभु जी हम वो हाथ नहीं बनना चाहते जो काम नहीं करता, वो पाँव नहीं बनना चाहते जो तेरी सेवकाई के लिए चल नहीं सकता। ओ प्रभु जी हमें जीवे और पवित्र बना, ताकि हम तेरी सेवकाई के उपयोग में लाए जाए। प्रभु जी हम सबों को आशीषित कर इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्रभु जी जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।